ये पूरी रात जाल डाला, एक भी मछली ना फंसी। इस महीने की किस्त भला मैं कैसे दूंगा? लगता है फिर से मुसीबत में फंस गया हूँ, फिर से मुसीबत में फंस गया। नदी में मछलियाँ तो पहले ही कम हो गई हैं और ये जाल, इससे अब काम नहीं चलेगा। नया जाल कितने का है जानती भी हो, लोहे से भी महंगा है। अब इतना पैसा मैं कहाँ से लेकर आऊं? आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, समझ नहीं आता है क्या करूं। अरे लक्ष्मी की दवा भी आज खत्म हो गई। डॉक्टर ने कहा था बोलने के लिए दवा लगातार देनी होगी। बेटी के मुंह से एक शब्द सुनना ही सपना है, लेकिन पेट भर खाना नहीं दे पा रहा तो आवाज कैसे निकलेगी? पता नहीं मैं किस पाप का फल भोग रहा हूँ। अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ मैं अपने परिवार को। देखा उस छिछोरी लड़की को, 7 साल की हो गई, अब तक माँ भी नहीं बोल पाई। जरूर पीछे कोई अपशकुन है या पिछले जन्म का पाप लगा है। दूसरी महिलाएं असहज होकर देखती हैं। लक्ष्मी कामिनी की ओर देखती है। बातें समझकर वो सिर झुका लेती है और खिलौना कसकर पकड़ लेती है। अरे कामिनी, चुप रहो, छोटी बच्ची है, उसका क्या दोष? दोष उसी लड़की की वजह से तो रामू की किस्मत खराब है। नदी में मछली तक नहीं मिलती। घर में अलक्ष्मी हो तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? किसी ने कुछ कहा क्या? जो लोग कहते हैं उनकी बात मत सुनना बेटा, तू हमारी सबसे बड़ी लक्ष्मी है। आज तेरे बाबा मछली लेकर आएंगे, शायद बहुत बड़ी मछली, फिर हम सब मिलकर खाएंगे। लोगों की बातों में मत आना, सब अच्छे नहीं होते। समझ गई? तू कह रही है कि तू माँ से बहुत प्यार करती है ना? माँ भी तुझसे बहुत प्यार करती है। अरे इस तूफान में कुछ नहीं मिलेगा, चलो लौट चले। अरे चलो। नहीं, एक बार और जाल डालो, आखिरी कोशिश। लक्ष्मी की दवा के पैसे हमें आज ही जुटाने होंगे। हाँ ठीक है, बस एक बार और। रामू पूरी ताकत से जाल नदी की गहराई में फेंक देता है। बारिश में उनकी आंखों से पानी बह रहा है। वो रस्सी को कसकर पकड़कर इंतजार करते हैं। अरे अरे लगता है कुछ फंस गया है, बहुत भारी है। रुको 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 रुको। अरे रे 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 रे, अरे बाप रे बाप, खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। खींचो, छोड़ना मत, भगवान ने आखिर कुछ तो दिया। दोनों जोर लगाते हैं। जाल धीरे धीरे पानी से बाहर आता है। जाल के भीतर एक बड़ा अजीब सा आकार दिखता है। ये क्या है, मछली या पत्थर? हाँ, मछली है, लेकिन सीता, ये सीता, ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। देख तो। जाल के भीतर एक बड़ी मछली, उसके शरीर पर चांदी की जगह नीले और सुनहरे चमकीले निशान हैं। आंखें बड़ी बड़ी, वो हिलती नहीं, बस उन्हें देखती रहती है। हाँ, ये तो किसी देवदूत जैसी लगती है। चलो इसे घर ले चलते हैं। कौन जाने, अगर इसे बेचकर ज्यादा पैसे मिले तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। चलो 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 चलो। मैं तेरा क्या करूं? बेचने का मन नहीं होता और रखकर तुझे खिला भी नहीं पाऊंगी। देख, मछली तुझसे डरती नहीं, शायद इसे भी हमारी तरह दर्द होता है। सोच रहा हूँ इसे शहर ले जाएं तो क्या होगा? टीवी चैनल वाले खरीद सकते हैं। कैमरे के सामने इस अजीब मछली को दिखाऊंगा तो मैं तो वायरल हो जाऊंगा। क्या कहती हो? वायरल? पहले पेट भरने के लिए चावल लाओ, फिर ये सब सोचना। और किसी भी हाल में मैं इस मछली को किसी के सामने नहीं ले जाने दूंगी। अरे लेकिन पैसे तो चाहिए, लक्ष्मी का इलाज करना है, घर भी ठीक करना है, वो सब भी तो समझो ना। तुम्हारे दिमाग में चावल पक रहा है या भूसा?
जो मछली तुम्हारी बेटी के चेहरे पर मुस्कान ले आई, तुम उसे बेच दोगे और ये वायरल वायरल सब बेकार है। जरूरत खत्म होते ही लोग तुम्हें फेंक देंगे। तू सही कहती है। फिर भी कभी कभी सोचता हूँ अगर लॉटरी की तरह कुछ पैसे मिल जाएं तो कितना अच्छा होता, इस गरीबी को भी दूर कर पाता। उसे फूल खिला रही है, 2 दाने चावल देती तो खा लेती, फूल कौन खाता है? ओह, तू कह रही है इसके कान है, ये हमारी बातें सुनती है। लक्ष्मी जोर से सिर हिलाती है, चेहरे पर चमकती मुस्कान। वो हाथों से पानी में छोटी छोटी तरंगे बनाती है। मछली अपने पंखों से उनमें तैरती है जैसे खेल रही हो। सच कह रही हूँ बाबू, अपनी आंखों से देखा है। अंधेरे जैसी एक मछली, शरीर पर नीले सुनहरे रंग की चमक। रामू उसे पकड़ कर लाया है, जरूर कीमती चीज है। नदी की मछली कभी कीमती होती है? कहीं तो कहानी तो नहीं बना रही? नहीं, आज सुबह मैंने खुद देखा। उसकी बेटी मछली के साथ खेल रही थी। वो गूंगी पागल लड़की भी अगर उसके साथ खेलती है तो जरूर जिन्न भूत का कुछ मामला होगा। देखने में तो सच में अजीब है। और कानून कहता है नदी से मिली कोई भी कीमती चीज उसका आधा गांव के खजाने में जाएगा, बाकी सही आदमी को सही तरीके से दिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा बाबू, और सही आदमी तो आप ही हैं। आपसे छुपाकर ये सब करेगा और आप ये सहन करेंगे? इन लोगों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। एक बार धमकाना पड़ेगा, नहीं माने तो हमें अपना खेल खेलना होगा। अरे रामू रामू रामू, भाई गांव के नियम जानते हो कि नहीं जानते? नदी से मिली कोई भी कीमती चीज गांव की संपत्ति होती है। पता है कि नहीं पता है? बोलो। बाबू, वो तो बस एक मछली है। उसमें क्या कीमती? वो तो मेरी बेटी की मछली नहीं भाई, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। वो एक अजीब मछली है। ऐसी मछली को गांव में रखना खतरनाक है। इसे अधिकारियों को सौंपना होगा। इसीलिए कहता हूँ कि लाओ, मुझे दे दो। अधिकारी मतलब आपका हाथ? ये मछली मेरी बेटी की दोस्त बन चुकी है, हम इसे नहीं देंगे। दोस्त? अरे लगता है बहू भी पागल हो गई है। ठीक है, कल सुबह तक का समय देता हूँ, नहीं दिया तो मैं खुद आकर ले जाऊंगा। आखिरी मौका है रामू, मछली दे दो। इस कमरे में प्रवेश करने से पहले मेरी कटार को पार करना होगा। तुम लोग मेरी बेटी का एकमात्र दोस्त नहीं ले जा सकते। अरे उससे क्या करोगी? अरे पेड़ काटोगी क्या? पेड़ काटूंगी नहीं तो कुछ और। आज इस दरवाजे को पार करने से पहले तुम्हें मुझे पार करना होगा। हाँ, क्या वीरता है। अब मछली दो, चलो जल्दी करो। मोड़ल के सहायक रामू को पकड़ लेते हैं। रामू गमला कसकर पकड़ता है, लेकिन एक सहायक उसे जबरन छीन लेता है। गमले का पानी चारों तरफ फैल जाता है। नहीं, इसे वापस दो इसे। ये लो, ये कीमती चीज अब ये मेरा है, मेरा। देखो, हवा में मरने वाली, हम क्या करने आए थे? चलो अभी ले चलते हैं, चलो। इसे पानी में रखो, उसी गमले में पानी डालो, वरना इसे बचाया नहीं जा सकेगा। पानी में डालो इसको। नहीं नहीं, मछली मत मरना, दोस्त दोस्त। सीता और रामू चकित होकर देखते हैं। मोड़ल और उसके सहायक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हैं। लक्ष्मी अपनी आवाज सुनकर चौंकती है और फिर बोलती है, तू मेरी बात सुन,
तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचने दूंगी। मैं रहूंगी और तुझे चोट नहीं पहुंचने दूंगी। नहीं नहीं, तू मुझे छोड़कर मत जा। मैं रह पाऊंगी नहीं। लक्ष्मी मछली को गले लगाकर रोती है। सीता और रामू का बंधन खुल चुका है। वो आश्चर्य और दुख के साथ खड़े हैं। मूढ़ल और सहायक अपराध बोध और डर से खड़े हैं। लक्ष्मी, तूने बात की। उसने मुझे छोड़ दिया। अपनी आखिरी आवाज मेरे लिए रखी, इसलिए मैं बात कर पाई। हमने कुछ नहीं किया। मछली तो खुद ही पानी से गिर गई। हम कभी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। मतलब यह घटना देखो, हमारी बेटी हमारी वजह से बात कर पा रही है। इसे भी हम अपना श्रेय कह सकते हैं। अरे चुप कर जाओ और निकलो अब यहाँ से। अरे निकलो यहाँ से। अभी मेरी बेटी ने पहली बार बात की है, इसका कोई हक तुम्हें नहीं है, समझे? निकलो यहाँ से। माँ। सीता चुपचाप रोने लगी। वो लक्ष्मी को कसकर गले लगाती है। रामू भी अपनी आंखों से आंसू पोंछता है। हाँ बेटा, हाँ, कुछ बोलोगी? पापा। मैं यहाँ हूँ लक्ष्मी, मैं यहाँ हूँ। बोल तू क्या चाहती है? उसने मुझे सब कुछ दे दिया। उसने मुझे बोलना सिखाया। अब वो शांति से सो रही है, बहुत शांति से। उदास मत हो बेटी, भाग्य में जो लिखा है वही हुआ। वो शायद किसी और रूप में तुम्हारी दोस्त बनकर फिर लौट आएगी, तुम देख लेना। हाँ, ऐसा होगा। मेरी दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो मेरे पास लौट कर आएगी। क्या बना रही हो बेटा? मेरी दोस्त, उसे एक नाम दूंगी। नाम? क्या नाम दोगी? इसका नाम कंठ। उसने मुझे मेरी आवाज वापस दे दी। अब उसकी आवाज मेरे अंदर है। कंठ? वाह, बड़ा सुंदर नाम है। नदी भी आज शांति में लग रही है। लगता है वो अपनी दोस्त के जाने का शोक प्रकट कर रही है। धन्यवाद कंठ। ऐसी मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताओ तो दोस्तों, मेरी मछली दोस्त का नाम क्या था?